आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नीट पेपर लीक मामले अहम मुलजिम शुभम खेरनार को 6 जून तक अदालती तहवील में दिया गया। तहकीकात जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो की अजीत डोवाल और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर हुआ तबादले ख्याल। मुंबई बांद्रा इलाके के गरीब नगर में इंतजामिया का चला बुलडोजर। बांग्लादेशी जाहिर करते हुए 400 मकानात को किया गया मुनहदिम। शुमाली कर्नाटक के भटकल नदी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। 8 अफराद नदी में डूब गए, 2 अफराद लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के कोयटा में ट्रेन में हुआ धमाका, 20 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी। कई बोगियां पटरी से उतर गई। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रूस के ड्रोन्स और मिसाइल हमले, 4 अफराद हलाक। बड़े पैमाने पर इमारतें हुई तबाह। नई दिल्ली की एक अदालत ने नीट सवालिया पर्चा लीक केस में गिरफ्तार मुलजिम शुभम खेरनार को 6 जून तक जुडिशियल रिमांड पर भेजने का हुक्म दिया है। खुसूसी जज रुचि अग्रवाल ने सीबीआई की दरखास्त मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। सीबीआई के मुताबिक मुलजिम इम्तिहान से कबल ही सवालिया पर्चा लीक करने और इसे फैलाने में सरगर्म था। तहकीकात के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद के साथ छेड़छाड़, गवाहों को मुतासर करने और फरार होने के खदशात के बायस जुडिशियल रिमांड जरूरी है। एजेंसी के मुताबिक ये मामला एक मुनज़्ज़म गिरोह से जुड़ा हुआ है जो माली फायदे के लिए सवालिया पर्चों की खरीदो फरोख्त में मुलविस था। वाज़ेह है कि सीबीआई ने इस केस में अब तक 10 अफराद को गिरफ्तार किया है और तहकीकात जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और अहम आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक गुफ्तगू में दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। दोनों जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राबता और ताउन ज़रूरी है। मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोनों जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसिल राबता और ताउन ज़रूरी है। और इससे कबल मार्क रूबियो ने हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की। Secretary Rubio, very warm welcome. I know this is your first visit. Looking forward to our discussions today. Now we have a comprehensive global strategic partnership, which I think in plain language means that we have a very deep, very broad-based cooperation and a relationship that impacts and influences other regions in the world. And that is because we have converging interests on many issues and in many parts of the world. So I look forward to our conversation today. These are complicated times, but as strong partners, I'm very confident we'll have very open and productive discussions. Once again, a very warm welcome. Well, thank you for welcoming us and our entire delegation. It's already been a fantastic first day. We're looking forward to our visits and our talks today and learning more about the country. Here at Ford, it sure probably doesn't do a country of this size and diversity justice in terms of all the things we need to learn and see, but it's certainly a good start. And so thank you for welcoming us the way you do. And as you've highlighted, the United States and India are just allies, or strategic allies, and that's of critical importance. We obviously work with countries all over the world and all over the region on a variety of issues as they emerge.
मुंबई बांद्रा के गरीब नगर में इंतजामिया का बुलडोजर चला, जहां पर 400 से ज्यादा खानदानों के मकानात को जमींदोज कर दिया गया। AIMIM के रुकने असेंबली वारिस पठान ने आज इलाके का दौरा करते हुए मुतासरीन से बातचीत की। इन्होंने कहा कि बेघर होने वाले खानदानों के साथ इंसाफ होना चाहिए और हुकूमत को मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए फौरी इक़दाम करने की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि गरीब नगर इलाके में सिर्फ बांग्लादेशी होने का बहाना बनाकर इंतजामिया ने 400 मकानात को जमींदोज कर दिया। अब ये लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुख की बात है। देखिए, आप तमाम देख सकते हो कितना दुख और गम का माहौल है यहाँ पर। देखिए, सब बेचारे महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, ये बच्चे, ये बीमार, सब यहाँ रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं। आज आपने क्या करके रख दिया? देखिए, ठीक है, कायदे का था, कोर्ट का आदेश था, आपको करना था, आपने बुलडोजर। अब ये जो 400 परिवार लोगों को आपने रास्ते पे लेकर आ गया, सरकार के पास क्या नीति है इन लोगों के लिए? इनके घरों को बुलडोजर से आपने उखाड़ के फेंक दिया, ये बोल के कि ये बांग्लादेशी है। ये देखिए हमारी ताइया पूरे, ये आपको बांग्लादेशी दिख रही है। देखिए, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके घर थे आपने, लेकिन सबको बांग्लादेशी में। लेकिन आपको तोड़ने का अधिकार दिया है अगर, तो आपको बनाने की जगह कब देंगे आप? देखिए, सबके डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ये लोगों ने हमको डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का कनेक्शन का पैसा, हर चीज भर रहे। 2026 तक भरा हुआ है। इतने वर्षों से यहाँ रह रहे, 40-45 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और आपने आके बस बिना किसी चीज़ के, ना इनको कहीं आपने वापस से रखने का ये बताया, ना कुछ। अभी कहाँ जाएंगे? चलिए बताइए हमको। अभी बारिश आने वाली है, आज कड़क धूप के अंदर ये महिलाएं, ये बच्चे सब रास्ते के ऊपर बैठे हुए हैं। और बस सिर्फ आपको करना था, वो आ गए एक दो बीजेपी के नफरती आवाज़ लगा करके चले गए। अरे देखो, ये सब इंसान है, कब तक नफरत फैलाओगे? यहाँ पे हिंदुओं का भी घर है, मुसलमानों का भी घर है, क्रिश्चियनों का, सबका घर है। तो हम तो फिलहाल देखिए डॉक्यूमेंट सब है, कोर्ट का आदेश है, ठीक है, लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है, और हमारे तमाम जिन लोगों से हमारी बात हुई, इनकी यही डिमांड है कि सरकार हमको कहीं ना कहीं जल्दी से। असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग के दौरान बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार दिवांगश्वर पांडे ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि टीएमसी उम्मीदवार अपनी जमानत भी बचाने में नाकाम रहे। इंतखाबी हुकाम के मुताबिक 285 बूथ पर दोबारा पोलिंग हुई, जिसके लिए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए। बीजेपी उम्मीदवार ने बताया कि पहली बार फाल्टा असेंबली हलके में कवल खिला है। जय फलताबासी का जय है। जो फलताबासी जो फलताबासी जो ये किया है, रास्ता में आके जो प्रोटेस्ट किया है हसीम नगर और अदर्स फलता का एरिया में, जिसका फल आज देखा हमने। ऐसे रिकॉर्ड मार्जिन से बीजेपी नहीं जीता है। पानी का प्रॉब्लम है, एसीजेट का प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। फलता में पहली बार कमल खिला है। हाँ, फलता भी पहली बार कमल खिला है, और यहाँ पर भी काउंटिंग में पहली बार कमल खिला है। मगरबी बंगाल में बदले की सियासत तेज हो गई है। टीएमसी के रुकने असेंबली व साबिक वजीर जावेद खान को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महकमे बिल्डिंग की जानिब से नोटिस जारी कर दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि उनका दफ्तर गैर कानूनी है और इसे बहुत जल्द मुनहदिम कर दिया जाएगा। नोटिस में मुताल्लिका तामीर को गैर मजाज करार देते हुए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इसे हटाने की हिदायत दी गई है। जावेद खान ने कहा कि ये दफ्तर 100 साल पुराना है। मेरा ऑफिस में नोटिस लगाया गया। मेरा ऑफिस जो है 1995 में निर्दल के हिसाब से काउंसलर खड़े हुए थे, उसी ऑफिस से हमने बाइट भी दिया था, उसी ऑफिस में बैठ के हमने वो भी किया था। ये जो ऑफिस है मेरे क्या नाम है 100 साल का पुराना ये वो है क्या नाम है घर और ऑफिस है। एक तल्ला है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है। अब क्या नाम है अगर गवर्नमेंट क्या नाम है पॉलिटिकल हम पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर विंडिक्टिव हो जाती है, बोलती है ऑफिस को भी तोड़ देंगे, तो इसमें हम लोगों का बोलने का यही है कि कागज पत्र पहले देख लीजिए हम लोगों का। हम लोग अगर प्रमाण कर देंगे कि 100 साल का पुराना है बिल्डिंग और 100 साल का से ज़्यादा का क्या नाम है 50 साल से ज़्यादा का जब से कॉर्पोरेशन हुआ तब से का हम लोगों का म्यूटेशन वगैरह सब है उसमें दिखाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। नहीं करने से फिर कोर्ट जाना होगा हम लोग को, और क्या करना होगा।
तो तोड़ देंगे तो हम तो पुलिस और सरकार से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रतिवाद तो करेंगे। प्रतिवाद करने के साथ में ये कहेंगे कि अन्याय का साथ अगर कोई भी देता है तो भी गलत होता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कुर्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि उत्तर प्रदेश में जारी बुलडोजर सियासत अब मगरबी बंगाल तक मुंतकिल हो रही है, जिसे इन्होंने गैर आईनी करार दिया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी की ये पॉलिसी कानून की हुक्मरानी के बजाय सियासी इंतकाम और दबाव पर मबनी है। तारिक हमीद कुर्रा के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयां आईनी उसूलों और जमहूरी अक़दार के मनाफी हैं। बीजेपी से एक्सपेक्टेड ही था कि वो कुछ ऐसे इकदाम उठाएंगे वेस्ट बंगाल में जहां पे माइनॉरिटीज को वो पुश बैक करेंगे। चीफ मिनिस्टर के अभी रिजल्ट निकलने के साथ साथ ही अभी उनने हलफ भी नहीं उठाया था तो उन्होंने एंटी माइनॉरिटी बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहने को कि इवन इस हद तक कहा कि मैं इनके काम नहीं करूंगा, इनने वोट नहीं दिए। लेकिन ये दर्शाता है माइंडसेट बीजेपी का कि एक साइड से जैसा यूपी में उन्होंने वहां पे अल्टीमेटली अब बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, उस बुलडोजर पॉलिटिक्स को उन्होंने ट्रांसफर किया फ्रॉम यूपी टू वेस्ट बंगाल। 230 बुलडोजर्स उन्होंने ट्रेन पे लाद के वहां ले गए और वहां पे उसको यूटिलाइज करेंगे एंड एवरीवन नोज कि उसकी यूटिलिटी क्या होगी, किन के ऊपर और किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक चुनिंदा सरकार जो एक आईन के ताबे है, आईन का हलफ उठाया है और आईन का हलफ उठाने के बाद में फिर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो वो मेरे हिसाब से वो सरकार ही गैर आईनी हो जाती है। जब वो आईन से हट के कोई चीज करेंगे तो वो गैर आईनी होती है। लेकिन इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज पूरे मुल्क में चल रहा है। हम न किसी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शुपियान के बटापुरा बस स्टैंड का दौरा किया, जहां नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया और मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम की सरगर्मियों का जायजा लिया। मुहिम का मकसद नौजवानों में बेदारी पैदा करना और मनशियात के खिलाफ जदोजहद में अवामी शमूलियत को मजबूत बनाना था। और आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पिछले 45 दिनों में अभियान चलाया है, नशा तस्करों के होश उड़ गए। एक एसओपी भी बनाई है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, तो नशा तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, क्रिमिनल केस तो दायर होंगे ही। उनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर, आर्म्स लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, ये कार्रवाई भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 43 दिनों में 856 एफआईआर दर्ज की गई है, 946 ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, 59 ड्रग स्मगलर्स को पीएनडीपीएस के तहत डिटेन किया गया है, ड्रग स्मगलर्स के काले धन से खड़े किए गए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की रिहाइशगाह का दौरा किया और उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने गमजदा खानदान से मुलाकात करके दिली हमदर्दी का इजहार किया और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। उनके हमराह वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, एमएलए लोलाब कैसर जमशेद लोन, एमएलए बारामूला जावेद हसन बेग, एमएलए सोपुर इरशाद रसूल और दीगर पार्टी रहनुमा व अफसरान भी मौजूद थे। जिले कठवा में मुनक्किदा पंडित दीनदयाल उपाध्याय तरबियती महाअभियान 2026 प्रोग्राम में मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने शिरकत करके कारकुनान से खिताब किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तंजीम को मजबूत बनाने, कारकुनान के किरदार और सरकारी फलाही मंसूबों को आवाम तक पहुंचाने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि पार्टी कारकुन तंजीम की रीढ़ की हड्डी होते हैं और ऐसे तरबियती कैंप उन्हें नई तवानाई और समत फराहम करते हैं। मैंने तो कहा था कि दिल्ली में जो आवाज़ के आसपास जो हमारी आवाजाही रहेगी उसमें सिंगल गाड़ी रहेगी और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से जितना अनिवार्य होगा, आज भी आप देखेंगे कि लगभग 3 गाड़ियाँ हमारी कम हैं, सिर्फ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो हिदायत की और
ईद उल अजहा से कबल श्रीनगर का मशहूर संडे मार्केट खरीदारों के जबरदस्त रश से आज खचाखच भरा रहा। वादी के तुलो अर्ज और मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोग ईद की तैयारियों के लिए जूते, कपड़े और दीगर जरूरी सामान खरीदने के लिए जौक दर जौक इस तारीखी मार्केट का रुख कर रहे हैं, जहां एक तरफ सस्ते और मुनासिब दामों पर मेयारी चीजें मिलने पर सारिफिन के चेहरों पर खुशी दीदनी है, तो वहीं दूसरी तरफ संडे मार्केट के ताजिर भी इस बार शानदार कारोबार और ग्राहकों की भीड़ देखकर बेहद पुरजोश और मुतमईन नजर आ रहे हैं। ईद का काम जो है इस वक्त, ईद का चर्चा बहुत अच्छा है। ईद का चर्चा बहुत अच्छा है। संडे मार्केट जो आज यहाँ चल रहा है बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। इस संडे मार्केट में ईद की चर्चा के बारे में सब लोग शॉपिंग किया है। जिसको 1000 रुपया शॉपिंग किया करना है, 100 से 2000 किया है। जिसको 2000 करना है, उसने 5000 किया है। बेगों की बेग भरा हुआ, सब लोग वहाँ भर के लेके गया। ईद का माल जूता लेके गया, शूज लेके गया, चप्पल लेके गया। मैं यहाँ आज आया हूँ। आज संडे मार्केट यहाँ लगता है, बहुत अच्छा मार्केट होता है। इसकी बहुत रेपुटेशन है ऑल ओवर इंडिया। इतना ही नहीं कि इसके रेपुटेशन कश्मीर में है। आप देखो संडे मार्केट को बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ से कुछ न कुछ तो खरीदते ही। और आजकल तो अब अरफा भी आने वाला है, ये तो लास्ट संडे है ईद का, तो लोगों का यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत रश आया है। अब जिन जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट ने ईद उल अजहा की बाबरकत मौके पर एक फलाही मुहिम के तहत जिले कुलगाम के 70 से जायद ज़रूरतमंद खानदानों, बेवाओं और यतीम बच्चों में फूड किट्स और ईदी तकसीम किए। और इस इक़दाम का बुनियादी मकसद गरीब व पसमानदा तबक़ात का माली बोझ कम करना था, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ बावकार तरीके से मना सकें। ट्रस्ट के ओहदेदारों ने इस मौके पर आवाम से एहतियात देने की अपील की है, ताकि मुस्तक़बिल में भी ऐसे फलाही काम जारी रखे जा सके। इसका नारा है, हमें मदद करो ताकि हम गरीबों, बेवाओं और मुफलिसों की मदद करें। क्योंकि ईद उल फितर या ईद उल अज़हा पे हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि हम इन बेवाओं, यतीमों, मुफलिसों में ईदी और ये डाइटरी पैक्स जो हम वैसे भी माहाना देते हैं, तो इसका आज के दिन पे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर इसमें हिस्सा लेते हैं। आज चूँकि बड़ी ईद थी, कुर्बानी ईद थी, तो इस पर हम यहाँ पे लगभग 60-70 ये जो बेवाएँ हैं उनको ये डाइटरी आइटम दिए और ईदी भी दे दी। जहाँ तक ट्रस्ट का सवाल है, ये पिछले 54 साल से इसमें है, काम में लगा हुआ है। और हमारा जो ये ट्रस्ट यूनिट जो हमारा कुलगाम का है, ये पिछले 30 साल से बरसर कार्रवाई है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इन मुफलिसों, यतीमों, बेवाओं वगैरह की हर मुमकिन मदद करें। जहाँ पे इनकी ज़रूरत हो मदद की वहाँ करते हैं। बीमार हो, स्टूडेंट हो या ये वगैरह, जहाँ पे भी इनका कुछ मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनकी। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देवसाई ने कहा है कि 7 जून को वजीर आजम के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर रियासत भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। इन्होंने बताया कि इस मौके पर रियासती सतह पर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें हुकूमत की कामयाबियों को उजागर किया जाएगा और अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। इन तकरीबात में अवामी इज्तिमात, सरकारी स्कीम्स की नुमाइश और समाजी बहबूद से मुतालिक प्रोग्राम शामिल होने का इम्कान है। देखिए, 7 जून को 12 साल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के शानदार 12 साल हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आए हैं और उसको करेंगे। उसकी पूरी रूपरेखा क्या क्या करना है वो सब आई हुई है। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने रियासत में बढ़ती हुई शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र तमाम सरकारी दफातर और अवामी मुकामात पर शहरियों के लिए पीने के पानी की मुनासिब फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस सुपरिंटेंडेंट से थानों के इंचार्ज, सर्कल अफसरान, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान और पंचायती नुमाइंदों को फौरी इक़दाम करने की हिदायत देते हुए कहा कि राहगीरों और आम लोगों को किसी भी सूरत में पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। इन्होंने कहा कि किसी भी गाँव, बस्ती या मोहल्ले में पानी की किल्लत की वजह से
आवाम को मुश्किलात ना हो। ये हम सब की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताहम ज़मीनी सूरत हाल में बेहतरी के आसार कम नजर आ रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में आवाम बदस्तूर शदीद गर्मी से परेशान है। तस्वीर और रिपोर्ट्स के मुताबिक बुजुर्ग अफराद की हालत सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रही है, जबकि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में इस बार गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बार बार इजाफे पर बीजेपी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद की बजाय सिर्फ बड़े कारोबारी इदारों की मफादात में काम कर रही है। इन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी, किसानों और मुतवस्सित तबके पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। बीजेपी मोदी गवर्नमेंट within very short time, third time, they have increased the diesel and petrol rates. Because there are no elections now in any state, they are increasing the rates as they like. They are only working for getting votes. For that only they take decisions. Otherwise they don't treat them as people who are having problems, particularly economic problem. The increase of petrol and diesel rates is not only affecting the person consumers. शुमाली कर्नाटक के भटकल में नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। भटकल के शिराली गांव के अफराद एक किश्ती में सवार होकर जा रहे थे कि इसी दौरान नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और इसी दौरान कुछ अफराद गहरे पानी में फंसकर बह गए। उन्हें बचाने की कोशिश में दीगर अफराद भी नदी में कूद पड़े, मगर तेज बहाव ने सबको अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते मुतादिद अफराद डूब गए और पूरा इलाका चीखो पुकार से गूंज उठा। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 अफराद की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि 2 अफराद की तलाश जारी है। मरने वालों में 7 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू टीमें और मुकामी अफराद सर्च ऑपरेशन में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कोयटा के करीब चमन फैसल के पास से एक शटल ट्रेन में जोरदार धमाके के नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक और तकरीबन 70 जख्मी हुए हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब ट्रेन कोयटा कैंट स्टेशन से शहर के रेलवे स्टेशन की जानिब जा रही थी। धमाके से इंजन और 3 बोगियां मुतासिर हुई और इर्द गिर्द के इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।